आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम हैं यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। यहाँ लघु सिंचाई से संबंधित आपको बताएंगे कि आप अपना जो खेत का बोरिंग है सिंचाई करने के लिए कैसे करवा सकते हैं, वो अभी फ्री में आप करवा सकते हैं। तो यूपी सरकार की यह योजना है। यूपी सरकार की योजना का लाभ उठा के आप खुद के खेत में बोरिंग करवा सकते हैं। तो इस योजना के तहत आप किस तरह के खेतों में अपने बोरिंग करवा सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप, ब्लास्ट कूप नलकूप, पंप सेट, वाटर टैंक, हौज नलकूप। तो इस तरह के क्या है कि विभिन्न तरीके की जो बोरिंगें होती हैं खेत में, तो वह सारी बोरिंगें आप करा सकते हैं। तो सरकार के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा यह पोर्टल विकसित किया गया है। यहाँ ऑनलाइन माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि अपने खेत में बोरिंग कराने के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और आपको क्या है कि यहाँ सारी चीज़ें आपको फिल करना रहेगा, अपना अकाउंट नंबर देना रहेगा। जो अनुदान की राशि होगी वह आपके अकाउंट में सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो यहाँ योजना के बारे में जान लेते हैं। तो लघु सिंचाई विभाग एक परिचय, तो यहाँ पर तो पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हुई हैं और विभाग क्या वर्क करता है किसानों के लिए। तो यहाँ पर आके यह सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ उथले नल या मध्यम नल, गहरे नल, तो इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या इनका लाभ होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे हमने गहरे नल के लिए कर दिया है, तो यहाँ लघु सिंचाई विभाग का या उत्तर प्रदेश सरकार का पोर्टल है। तो बोरिंग उथले नलकूप योजना, तो यहाँ बोरिंग योजना प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 1985 से संचालित है। यह विभाग की फ्लैगशिप योजना है। यह योजना अतिदोहित क्रिटिकल विकास खंडों को छोड़कर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है। सामान्य जात के लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु अनुदान। इस योजना में सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा क्रमशः 5,000 रुपये, 7,000 रुपये निर्धारित है। सामान्य लाभार्थियों के लिए जोश सीमा 2.2 हेक्टेयर निर्धारित है। सामान्य श्रेणी के कृषकों की बोरिंग पर पंप सेट स्थापित करना अनिवार्य नहीं है, परंतु पंप सेट क्रय कर स्थापित करने पर लघु कृषकों को अधिकतम 4,500 रुपये व सीमांत कृषकों हेतु 6,000 रुपये का अनुदान अनुमान्य है। अनुसूचित जात जनजात कृषकों के हेतु तो उनको क्या है कि अनुदान की अधिकतम सीमा जो है 10,000 रुपये निर्धारित किए हैं। न्यूनतम जोत सीमा का प्रतिबंध तथा पंप सेट स्थापित करने की बाध्यता नहीं है। और रुपये 10,000 तक की सीमा के अंतर्गत बोरिंग से धनराशि शेष रहने पर रिफ्लेक्स वाल्व, डिलीवरी पाइप, बैंड आदि सामग्री उपलब्ध कराने की अतिरिक्त सुविधा भी उपलब्ध है। पंप सेट स्थापित करने पर अधिकतम रुपये 9,000 का अनुदान अनुमान्य है। SDPI पाइप हेतु अनुदान, तो यह सारी चीज़ें आप क्या है कि यहाँ से पढ़ सकते हैं। और किस कैटेगरी के लोग हैं उनको कितना अनुदान मिलने वाला है, तो यहाँ पर शासना देख सकते हैं। आवेदन पत्र जो ऑफलाइन के माध्यम से फिल किया जाता है उसको भी यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप जो अलग अलग कैटेगरी की बोरिंगें हैं उनको क्या है कि उनके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे आपको देखना है गहरे नल के लिए, तो आप गहरे नल वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे आपको ब्लास्ट कूप नलकूप देखना है, या आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है पंप सेट, वाटर टैंक, हौज नलकूप, तो इस पे भी जाके आप देख सकते हैं। और जब जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है तो खुद से आवेदन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं निःशुल्क बोरिंग के लिए, अनुदान बोरिंग के लिए। और या आप दूसरे से भी, जैसे कंप्यूटर सिस्टम से आप आवेदन करना चाहते हैं तो वह भी आवेदन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ जो 3 डॉट्स दिखाए जा रहे हैं, 3 डॉट्स पे क्या है आपको क्लिक करना रहेगा। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा होगा। ऑप्शन में क्या दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन करने का एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है। इसी पर क्या है कि आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आवेदन करें, आवेदन की स्थिति देखें। यदि आपने आवेदन कर दिया है तो यह आप आवेदन की स्थिति दे सकते हैं। यदि आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन करें वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ आवेदक का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, यह सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं।
हैं। पासवर्ड को बनाना है, यहाँ पर जन्मतिथि को फिल करना है, कैप्चा कोड जो दिखाया जा रहा है उसको फिल करना है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन होना है, यानी आपका एक अकाउंट नंबर फिल बनेगा। तो यहाँ खाता बनाए वाले ऑप्शन पे सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सारी चीज़ों को फिल कर लेते हैं बारी। जैसे ही साथियों यहाँ सारी चीज़ों को फिल कर लेते हैं तो खाता बनाए का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ माइनर इरिगेशन अप्लाई राइट नाउ दिखाया जा रहा है। तो फिल फॉर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना है तो प्रार्थना पत्र आपके सामने यहाँ ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ योजना का नाम क्या है, तो आप उथले मध्यम गहरे जो भी आप नलकूप का बोरिंग करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। और यहाँ पर क्या है कि आपको अपने पिताजी का नाम भी फिल करना रहेगा। फिर यहाँ क्या है कि यहाँ जात दिखाई जा रही, जात वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। आप जिस भी कैटेगरी से हैं आपको क्या है कि उस पर क्लिक करना रहेगा। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिंक सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, महिला पुरुष जो भी हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप जैसे ये सारी चीज़ें फिल कर लेते हैं, फिर राशन कार्ड या परिवार आईडी संख्या फिल करना रहेगा। फिर यहाँ पर तो यहाँ ग्राम डाक घर तहसील, तो यहाँ पर आप अपना पता डाल सकते हैं, जिला राज्य सारी चीज़ें फिल करना रहेगा। नलकूप स्थल का सारा विवरण आपको फिल करना है। तो यहाँ पर खसरा खतौनी, लाभार्थियों का फ़ोटो, आधार कॉपी, हस्ताक्षर, यह सारी चीज़ें यहाँ फिल करनी है। फिर बैंक का नाम यहाँ पर फिल करना है, एफएससी कोड को फिल करना है। तो यह सारी चीज़ें आप बारी बारी से यहाँ फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको बैंक सेलेक्ट करना है या बैंक खाता संख्या, तो पासबुक, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी रहेंगी। सिंचाई है तो उपलब्ध कुल भूमि स्वयं के हेक्टर में आपको फिल करना है। सिंचाई है तो उपलब्ध कुल भूमि अन्य के हेक्टर में फिल करना है। तो यानी आप अपना ज़मीन यहाँ फिल करेंगे और उस जो बोरिंग करवा रहे हैं खेत में उससे पास के लोगों के, यानी आपके पड़ोस में जो किसान भाई हैं उनकी खेती कितनी है वह भी हेक्टर में आपको फिल करना रहेगा। और यहाँ एचडीपी ई पाइप जो है मिलीमीटर में आपको फिल करना रहेगा। डीडी चालान नंबर, आपको क्या है कि इस बोरिंग के लिए आपको 1500 रुपये का चालान बनवाना रहेगा, जो कि आप जो भी बैंक में आप चालान बनवाते हैं तो वहाँ से क्या है कि एक रिसिप्ट जनरेट होगी, वह क्या है कि आपको मिलेगी। तो यहाँ पर उसकी कॉपी को अपलोड करना है। और यहाँ पर जो डीडी चालान धनराशि वह 1500 रुपये दिखाई जा रही है, तो उसको क्या है कि 1500 रुपये आपको यहाँ पर चालान के तौर पे आपको जमा करना रहेगा। फिर चालान नंबर को यहाँ फिल करना रहेगा। सारी चीज़ें यहाँ फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर उद्घोषणा में आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जा रहा होगा। मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियम अधिनियम 2019 के प्राविधान के अंतर्गत बोरिंग कराकर पंजीकरण भूगर्भ जल के पोर्टल पे यहाँ पर क्या है कि किया जाएगा। तो यह सारी चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं। आवेदन संख्या, आपको क्या चीज़ें यहाँ मेरे द्वारा प्रस्तावित स्थल से 500 मीटर के व्यास में कोई मध्यम गहरा नलकूप स्थित नहीं है। तो यह चीज़ें आपको यहाँ सेलेक्ट करना रहेगा। जो भी आप कॉपी को यहाँ अपलोड करेंगे वह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगी। आधार कॉपी जैसे आप देख रहे होंगे। फिर मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी सूचनाएं एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेज प्रमाण पत्र आदि सही हैं। अगर किसी भी चरण स्तर पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी दस्तावेज प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो विभाग द्वारा मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या है इसको टिक करना रहेगा, जो यहाँ चेक बॉक्स बना हुआ है। तो इसको क्या है कि आपको कुछ से यहाँ पर टिक करना रहेगा, इसको भी टिक करना रहेगा। फिर यहाँ सेव का एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है। सेव वाले ऑप्शन पे लास्ट में सारी डिटेल को फिल करके आप क्या है यहाँ पर सेव कर सकते हैं और आपका आवेदन क्या है पूरा फिल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि आप अपने आवेदन को फिल कर सकते हैं और आवेदन फिल करने के बाद यह फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसका जो सबमिट करने के बाद आपके पास एक कॉपी इसका जनरेट हो जाएगा, उसको अपने पास सेव करके रख लेना है। फिर अपने ब्लॉक स्तर पे जो बोरिंग टेक्नीशियन वगैरह होते हैं उनसे संपर्क कर लेना है। सारा प्रोसेस आपके ब्लॉक स्तर से होने वाला है। आप नहीं भी संपर्क करते हैं तो आप अपना जो भी पत्राचार का डिटेल देते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह, तो वो लोग खुद आपसे संपर्क करेंगे और
यहाँ आपका खेत का जो है जहाँ पर बोरिंग कराना चाहते हैं उसका सर्वे करेंगे, सर्वेयर आके उसका सर्वे करेगा और धीरे धीरे सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो बोरिंग होगा उसका अनुदान जितना भी मिलना है वह सारा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या रहेगा कि आवेदन करते समय उसके पहले आपको 1500 रुपये का डीडी बनवा लेना है। डीडी बनवाने के बाद ही आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अनुदान वाला बोरिंग या निःशुल्क बोरिंग कैसे करा सकते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।